सबका ASOL में स्वागत है। आज मैं आपको पिछली 2 क्लासों से तो मैं वर्ब के बारे में बता रहा था, लेकिन वर्ब के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग जो भी उधर देख रहे हैं वे इस क्लास को से वर्ब समझ सकते हो। तो जैसा मैं पहले 2 क्लासेस, म्यूट कर दो बेटा उसको, जैसा मैं पहले 2 क्लासेस में बता चुका हूँ कि वर्ब का मतलब होता है क्रिया। हम कोई भी काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो हर एक चीज होती है क्रिया। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि वर्ब को हम 3 भागों में बांटते हैं। तो वर्ब होता है टू बी, कुछ होना। टू बी मतलब कुछ होना। ठीक है। अब इसको हम सिंपल, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, आई एम राइटिंग, आई वॉज राइटिंग। मैं लिख रही हूं या मैं लिख रहा हूं और मैं लिख रहा था। तो आई एम राइटिंग प्रेजेंट में, तो आई के साथ एम लगाओगे, यू के साथ आर लगाओगे, ही शी इट इस लगाओगे। एक वचन, जब ये समझो ही शी इट तो एक ही है, उसके साथ इट इस। ठीक है। वी के साथ क्या लगाओगे? आर। जैसे हम गाना गा रहे हैं तो क्या बोलेगा? हम गाना गा रहे हैं। बोलो बोलो। हाँ, बताओ क्या बोलोगे? हाँ, अच्छा, आप बताओ क्या बोलेंगे? हम गाना गा रहे हैं। जब मैं चुप बोलूं तो चुप बैठोगे। ठीक है। बताओ, आप बताओ क्या बोलेंगे? हम गाना गा रहे हैं। संध्या बताओ। हाँ, गाना गाने को क्या बोलते हैं? सिंगिंग। क्या बोलेंगे? ठीक है। तो वी आर। अब ये सब कब है? अभी प्रेजेंट टेंस की बात करिए। आई एम डांसिंग, आई एम सिंगिंग, आई एम टीचिंग, आई एम स्टडिंग, आई एम राइटिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम वॉचिंग, आई एम हॉपिंग, आई एम ड्राइंग, आई एम प्लेइंग। ठीक है। अब यू आर लगा दो। You are watching, you are drinking, you are talking, you are walking, you are sleeping। दूसरे के लिए अब ही शी इट के साथ लगा दो। किसी ऐसे व्यक्ति की बात आ रही है, सामने नहीं है। ही इज ईटिंग, ही इज कमिंग टुमारो, ही इज वॉकिंग। ऐसे शी लगा दो लड़की के लिए। शी इज टॉकिंग, शी इज स्लीपिंग, शी इज स्टडिंग, she is doing this course, she is going to Agra, she is planning a visit next month। ये सब ऐसे लगा दो। तो सब में क्या लगाया मैंने? इस। क्या लगाया? इस। ठीक है। ऐसे ही वी आर सिंगिंग, वी आर डांसिंग, वी आर स्टडिंग। तो वी के साथ मैंने लगाया आर, प्रेजेंट टेंस के लिए। They are singing, they are playing, they are riding। राइडिंग माने साइकिल चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं। They are riding, they are driving, they are coming, वो आ रहे हैं। तो दे के साथ ही मैंने प्रेजेंट टेंस के लिए लगा दिया आर। ठीक है। और यू के साथ तो आपको आर लगाना है। अब इसको जब पास्ट टेंस में बोलेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? आई वॉज राइटिंग। अब क्या लगेगा? वॉज। I was writing, I was sleeping, I was talking, I was watching, I was playing, I was gossiping, गप्पे मारना, gossiping, I was taking a bath। हाँ बोलो, कोई बोल रहा है कुछ? कोई बोल रहा है कुछ? नहीं तो साइलेंट कर दो उसे। I was crying, मैं रो रहा था। I was laughing, मैं हंस रहा था। तो पास्ट टेंस के लिए क्या लगेगा? वॉस। अगर यू है तो यू के साथ वाज नहीं लगता। पास्ट टेंस में यू के साथ लगेगा वर, WERE। लिख लो। यू के साथ, ये मैंने नहीं बताया अब तक की क्लास में, यू के साथ पास्ट टेंस में लगेगा वर, WERE, वर, RE,
वर। तो सॉरी, यूवर। अब मैं आपके लिए बोलूंगा यूवर। देखो मिल लो, स्टूडेंट स्टूडेंट हेलो। से हाय। हाय। चलो, यू वर ईटिंग, यू वर स्लीपिंग, यू वर डांसिंग, यू वर क्लैपिंग, आप क्लैप कर रहे थे। यू वर राइडिंग, आप राइड। यू वर स्विमिंग, आप स्विम कर रहे थे। तो ये सारे वर्ब है, ये सब मैंने वर्ब बोले। स्विमिंग, यू वर डांसिंग, यू वर टॉकिंग। तो यू के साथ क्या लगेगा पास्ट में? वर। क्या लगेगा? वर, WERE, वर। WERE वर। अब ही शी इट, ही शी इट के साथ क्या लगेगा? जैसे मैंने अपने साथ लगाया था आई वॉज, ऐसे ही शी इट के साथ वॉज लगेगा। शी वॉज डांसिंग, शी वॉज टॉकिंग, शी वॉज eating, she was studying, she was reading, she was singing, she was crying, she was laughing, she was swimming, she was hopping, she was playing। और ऐसे ही लगा दो। इट, जानवर के लिए इट लगा दो। जानवर क्या करेगा? इट वाज, कुत्ता भौंक रहा था, इट वाज बार्किंग। गाय, कुत्ते का लिखो बार्क, भौंकने को लिखो BARK, बार्क, BARK, बार्क। BARK, बार्क। लिख लिया? आपने लिखा संध्या? कॉपी दिखाना अपनी। शो मी योर कॉपी। बार्क कहाँ लिखा है? खाली बार्क दिखाओ, बार्क कहाँ लिखा है? नहीं, मेरे को नहीं दिख रहा बार्क। बार्क, BARK, वेरी गुड। ठीक है, इसको अगले पेज पे लिख लो, अभी बहुत जगह कम रह गई है। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू फॉर शोइंग। BARK, बार्क। तो बार्क, BARK, बार्क। तो मैंने कहा कुत्ता भौंक रहा था, डॉग वॉज बार्किंग। अब मैंने कहा BARK, हाँ। तो जो छोटे बच्चे हैं वो थोड़ा स्लो होते हैं, कोई बात नहीं, बड़े बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, और हमें सबकी स्पीड से वी हैव टू वर्क विद एवरीवन्स स्पीड। ओके, से हाय, दीदी हैज कम। ओके, सो अब गाय करती है तो गाय के लिए लिखो MOO, मो। MOO लिख लो, गाय की आवाज मोइंग। काउ वाज मोइंग या इट वाज मोइंग। MOO लिखो, MOOING, मोइंग लिखो, लिख लो MOOING। काउ वाज मोइंग। और अभी एक फ्रॉग की क्या आवाज आई थी वो बुक के अंदर? क्रुकिंग। दिखा जरा फ्रॉग की आवाज, तेरे को एक आया था क्वेश्चन। अभी मेंढक टरटरा रहा है। अच्छा, चिड़िया का लिखो, सबसे पहले लिखो चिड़िया। चलो टटरा लिखो, तो क्रॉकिंग, CROAK लिखो, CROAK, 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 CROAK। तो क्रॉक क्या होता है? टरटराना, पानी में जब करता है। CROAK, क्रॉक। तो मेंढक क्या करता है? क्रॉक। तो लिखेंगे, अब बोलेंगे द फ्रॉग वाज क्रॉकिंग, इट वाज क्रॉकिंग। अच्छा, अब चिड़िया की आवाज को क्या बोलते हैं? चू 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 नहीं, इंग्लिश में बोलेंगे चर्प। लिखो CHIRP, IRP, CH। देखो, जब भी C और H आएगा, इस बात को जो लोग इंग्लिश
सीख भी रहे हैं, नए नए भी सीखे हैं और इनको नहीं पता। पहले स्पेलिंग लिख लो फिर बताता हूँ। CHIRP, IRP. चर्प। आपको अगर किसी को, जब आप कॉपी में अपनी उतारते हैं और आपको नहीं समझ में, याद नहीं रहता कि मैं इसे बाद में कैसे बोलूँगा, तो आप उसको हिंदी के अंदर चर्प करके प पे रा की मात्रा चर्प करके भी लिख सकते हो। CHIRP लिख लिया? CHIRP. लिख लिया, ठीक है। तो चर्प होता है चिड़िया की चहचहाट। अगर चिड़िया के लिए मैंने बोला है, एक चिड़िया थी, एक बार एक चिड़िया थी। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, इस पे भी आएंगे, लिखो मतलब सुनो। देयर वॉज ए स्पैरो, वो चहचहा रही थी। इट वॉज चर्पिंग, तो जब चर्प तो क्रिया हो गई, लेकिन वो काम क्रिया, जब भी क्रिया, हमारा जो कहने का बोध होता है कि वो काम चल रहा है। अब देखो, कोई भी काम चलता है। अब जब मैं कहानी सुनाता हूँ, ये आपको जो मैं बात बता रहा हूँ इसको समझो। कहानी सुनाता हूँ मतलब मैं जब भी कोई बात बताता हूँ तो हो सकता है कि वो बात ऐसी हो कि वो चल रही हो। जैसे मैंने पिछले साल का एक किस्सा सुनाया कि पिछले साल मैं मसूरी पे गया था। मसूरी में उन दिनों बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो बारिश हो रही थी तो काम हो रहा था। बारिश हो रही थी तो काम हो रहा था, और उन दिनों किसान काम कर रहे थे। तो खेती हो रही थी, तो खेती को क्या बोलते हैं? फार्मिंग। बारिश को क्या कहेंगे? बारिश, रेन, लेकिन हो रही थी रेनिंग। तो मैंने कहा आई वेंट टू मसूरी लास्ट ईयर। सुनो ध्यान से, आई वेंट टू मसूरी। तो गो की जगह मैंने क्या बोला? पास्ट टेंस में वेंट बोला। क्या बोला? ठीक है। अब मान लो मेरे को मसूरी में जा चुका था। मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो बात ये बता रहा हूं कि मैं मसूरी जा चुका था। आई वेंट टू मसूरी। लेकिन अगर मुझे ये कहना होता सिर्फ कि जब मैं मसूरी जा रहा था, पास्ट टेंस की बात है लेकिन उस समय काम चल रहा था। कौन सा काम, क्रिया चल रही थी? मेरे जाने की बात चल रही थी। सो व्हेन आई वाज गोइंग टू मसूरी, तो मैंने यूं नहीं बोलूंगा कि व्हेन आई वाज वेंट टू मसूरी। नहीं, गलत है। व्हेन आई वेंट टू मसूरी नहीं, व्हेन आई वेंट टू तो मैं तब बोलूंगा जब ये बात पक्की है, पास्ट परफेक्ट। इसे हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट, मतलब बात हो गई थी। तो मैं क्या बोलूंगा? आई वेंट टू मसूरी। लेकिन अब मैं बता रहा हूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग होता है कॉन्टिन्यू हो रही है, जो चीज चल रही है उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं? अब कोई चीज चल रही है, ये बात पास्ट में भी चल सकती है, प्रेजेंट में भी चल सकती है, और फ्यूचर में भी चल सकती है। कैसे? इसको समझते हैं। तो मैंने आपको बताया जब मैं मसूरी जा रहा था, when I was going to मसूरी, और आगे मैंने अपनी कहानी सुनाई। when I was going to मसूरी, it was raining very high, the farmers were farming। तो तीन बातें बताई कि जब मैं मसूरी जा, तो ये कहानी कहने का बोध हो गया, बात कहने का। कहानी क्या होती है? कोई बात होती है, आपने कोई बात बोली तो ये आपका बोध हो गया कि जब मैं मसूरी जा रहा था, when I was, या जब मैं मसूरी जा रही थी, when I was going to मसूरी, it was raining very high, बहुत तेज बारिश हो रही थी। farmers were farming, फार्मर फार्मिंग कर रहे थे, खेती कर रहे थे। अब देखो, मैं इसी बात को प्रेजेंट टेंस में कह रहा हूं। आई एम गोइंग टू मसूरी, मैं मसूरी जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू मसूरी। फार्मर्स वुड बी फार्मिंग, तो फार्मर्स वुड बी माने कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? फार्मिंग। इट वुड बी रेनिंग, क्या हो रही होगी? बारिश हो रही होगी, रेन हो रही होगी। लेकिन हो रही होगी क्रिया, तो मैं उसमें ING लगा देता हूं, और वहां पर हमारी वर्ब कहने के तरीके भी बदल गए। मैंने ये नहीं कहा इट विल बी रेनिंग, मैंने कहा इट वुड बी रेनिंग। क्यों?
क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं गया नहीं, मैंने देखा नहीं, तो मैं क्या कहूँगा, इट वुड बी रेनिंग। ऐसे हमारा, तो ये हमारा प्रेजेंट, ये एक तरह से ये फ्यूचर हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया। तो अब हम एक एक और वर्ब लिख लो जो कि लैंग्वेज से संबंधित है। ROAR, रोर। लिखो ROAR, रोर। ROAR, जल्दी जल्दी लिखना है सबको, प्रैक्टिस करनी जल्दी लिखने की। शेर दहाड़ता है, जो शेर दहाड़ता है उसे कहते हैं रोर। तो शेर, अब आपने कहना है रोर तो वर्ब हो गया, दहाड़ना, जैसे कुत्ते का बार्क हो गया, और क्रॉक हो गया आपका, इसका फ्रॉक माने मेंढक का। और फ्रॉक की जिसको स्पेलिंग नहीं आती वो लिख लो FROG, फ्रॉग, FROG, फ्रॉग। तो फ्रॉग हो गया आपका क्रॉक करता है, फ्रॉग क्रॉक करता है। और गाय, गाव की स्पेलिंग नहीं आती, लिख लो COW, काउ, COW, काउ माने गाय। गाय हमारी करती है मूव, मूविंग, MOO, मूविंग। अब ये मैंने लास्ट क्या होता है, रोर, ROAR लिख लिया, रोर। तो शेर क्या होता है, रोग नहीं बेटा, रोर, बोलो रोर। फ्रॉग क्या करता है, आपने बताया था कि अभी रोर, ROAR। फ्रॉक की स्पेलिंग बताना। फ्रॉग की है FROG। फ्रॉक, तुम उल्टा ही बोलते हो हमेशा, FROG, फ्रॉग। फ्रॉग, फॉ की साउंड आ रही है, आर की साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है, गो किसकी साउंड होती है, जी की साउंड ग होती है, जी की साउंड ग होती है। लेकिन जब भी जी के बाद EIY आएगा, क्या आएगा, EIY आएगा, तो उसकी साउंड होगी जा। जैसे, हाँ जी संध्या, लिख लिया आपने जो लिखना था? यस सर। अच्छा, चलो मैं साउंड में बाद में जाऊंगा। बच्चों ये ध्यान रखना, जी की साउंड ग होती है, बड़े भी समझ लो, कई बड़ों को भी नहीं आती। लेकिन अगर जी के बाद हमारा कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, EIY, कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, EIY, तो जी की साउंड ग नहीं होती, जी की साउंड ज बन जाती है। जैसे जियोलॉजी, जिम्नेजियम, ज्योमेट्री, और क्या होगा, जाइगेंटिक, जाइगेंटिक, और जी के बाद IEY। ठीक है, चलो अब हम वर्ब पे करते हैं। तो लॉयन दहाड़ रहा है, लॉयन की स्पेलिंग लिखो LION, जिसको नहीं आती, LION, लॉयन, ION, LION, लॉयन इज रोरिंग, शेर दहाड़ रहा है, लॉयन इज रोरिंग, लॉयन इज रोरिंग। और शेर दहाड़ रहा था, लॉयन वाज रोरिंग, LION लिख लिया, लिख लिया आपने, लिख लिया बेटा। चलो, तो अब आपको ये समझ में आया, आई के साथ पास्ट में वॉज लगेगा, यू के साथ वर लगेगा, ही शीट के साथ वॉज लगेगा। जैसे इट वाज रोरिंग, मतलब शेर दहाड़ रहा था, इट वाज रोरिंग, कुत्ता भौंक रहा था, इट वाज बार्किंग। ऐसे जानवर के साथ हम इट लगाते हैं, लेकिन कई बार हमें कुत्ता और कुतिया, इनमें भेद, मतलब पशु, मादा और नर, मेल और फीमेल, जब इनमें हमें बोध करना होता है तो हम ही और शी भी लगाए थे। मैं बता चुका हूँ, घोड़ा और घोड़ी, घोड़ी माने मेयर। ठीक है, अब वी की बात आ गई, हम गाना गा रहे थे तो वी वर सिंगिंग, तो वी के साथ पास्ट में ही लगेगा वर, बता चुका हूँ। दे के साथ भी पास्ट में वर लगेगा, दे वर डांसिंग, दे वर क्लैपिंग, दे वर सिंगिंग, दे वर स्विमिंग, दे वर क्लाइंबिंग। चढ़ने को बोलेंगे क्लाइंब, लिख लो वर्ड CLIMB, क्लाइंब।
CLIMB climb. LIMB CLIMB climb. CLIMB. IMB climb. ठीक है, और यू के साथ भी वर लगेगा। चलो अब मैं आपको फ्यूचर के अंदर ले चलता हूँ। फ्यूचर की स्पेलिंग पहले तो लिख लो, FUTURE फ्यूचर। जब भी टी के साथ यू आता है तो ज्यादातर TURE, पहले समझो इस चीज को, TURE इसको हम चर कर देते हैं इंग्लिश में। लिखो पहले फ्यूचर, अब स्पेलिंग लिखो FUTURE, तो ये हमारा बन गया फ्यूचर। तो फ्यूचर को समझो, तो मैं वैसे आपको बता चुका हूं, जब मेरे को अपनी बात कहनी है फ्यूचर में तो दो चीजें याद रखना। बात पक्की हो सकती है, ऊपर हाथ करेंगे हम, बात पक्की ऐसे, पक्की बात, और बात कच्ची ऐसे। तो ये मतलब कच्ची और ये मतलब पक्की। ठीक है, जब भी पक्की बात करनी है, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, शी हो, इट हो, किसी की भी कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी हो, हम हमेशा पक्की बात में विल लगाएंगे, WILL विल। क्या लगाएंगे? आई विल बी, यू विल बी, शी विल बी, ही विल बी, इट विल बी। ठीक है, लेकिन चलो इतना कर लो, आई विल बी गोइंग, आई विल बी कमिंग, आई विल बी कमिंग, क्या लगाएंगे? विल बी लिख लो, WILL विल और स्पेस देके BEB। तो इसको देखो, WILL विल। अभी इतना ही करेंगे, थोड़ा सा मैं इसका और बता देता हूँ आज के लिए। वीडियो की लेंथ कम रहेगी क्योंकि हमारी क्लास शुरू हो चुकी थी, कुछ बातें हमने डिस्कस करी क्लास में, जो लोग क्लास में आए, और वीडियो इसलिए हमने बाद में स्टार्ट किया। तो विल भी लिख लिया। अच्छा, अभी संध्या मेरे को बताओ, विल बी से एक सेंटेंस बनाओ। मैं इंग्लिश बोलूंगा, तुम बेटा हिंदी बोलना। मैं डांस कर रही होंगी, बताओ क्या बोलोगे? आ जाओ जल्दी आ जाओ, अनम्यूट करके बताओ फटाफट मेरे को। मैं डांस कर रही होंगी, आने वाले समय में, फ्यूचर में। आ रही है आवाज आपको? We are dance. आप अपनी बात कर रहे हो, मैं डांस कर रही होंगी, तो वी आएगा या आई आएगा? आई विल बी डांसिंग, क्या होगा? I will be dancing. मैं आ रही होंगी, आपसे किसी ने पूछा कल आप आ रही हो घर पे हमारे, तो आपको कहना है हाँ मैं आ रही हूं। आपने कहना है मैं आ रही हूं, तो कैसे बोलोगे इसको, मैं आ रही हूं? बताओ आप लोग भी। हाँ, I will be. आई विल बी Come. कमिंग। बेटा मैंने क्या कहा, कल मैं आ रही हूँ, आई विल बी कमिंग, आई विल बी Coming. कमिंग, मतलब कल मैं आ रही हूं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई विल कम, आई विल कम। कैसे कह सकते हैं इसे? तो आई विल कम, हाँ मैं आ रही हूं, पक्की बात है मैं आ रही हूं, आई विल कम। हाँ कल मैं आ रही होंगी, आई विल बी कमिंग। ठीक है, चलो इतना करते हैं, बाकी कल करते हैं। ठीक है, तो सब लोग जो वहाँ वीडियो में देख रहे हैं, कृपया करके सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को बच्चों की स्पेशल क्लास चाहिए तो वो भी हम
टीचर्स और भी अरेंज करा सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। बट कई क्योंकि टीचर्स चाहते हैं कि हमारे बच्चों को सेपरेट क्लास मिले, तो 10,000 रुपीज़ पर मंथ उसके अंदर पर स्टूडेंट चार्ज है। तो आप चाहें तो 10th टू 12th हमारे पास सभी सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं, आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं। तो बताइएगा, फ़ोन नंबर हमारा कर लीजिए 8851188170, 8851188170। तो कल मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय सर बाय। एक बार नंबर बताना। बेटा नंबर 8851188170। लिखा 888851188170। डबल 0। 88। सर किसके है ये? ये बेटा हमारा ही नंबर है, स्कूल का नंबर है, AS1 का। या मैं उठाऊंगा, ठीक है। ठीक है, चलो बाय।